ऐसी किस्म का राज जानने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, बात हो रही है लेजर की। आइए देखते हैं कि यह हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी कैसे एटम की छोटी सी दुनिया से शुरू होकर एक ताकतवर सुपर बीम बन जाती है। तो ये लफ्ज़ लेज़र आखिर है क्या? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके बनने की पूरी कहानी इसी के नाम में छुपी हुई है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी एक खास तरीके से रोशनी को कई गुना बढ़ाकर एक ताकतवर बीम बनाना। चलें, इसके हर हिस्से को एक-एक करके समझते हैं। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेजर की रोशनी आम रोशनी से इतनी अलग क्यों है। फिर हम एटम की दुनिया में उतरेंगे और उसका राज जानेंगे। इसके बाद हम आबादी का उल्टाओ नामी एक बहुत अहम टेक्निक को समझेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर लेजर बीम बनती कैसे है। और आखिर में हम उसके कुछ हैरानकुन इस्तेमालात पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखें, हमारे घरों में जो बल्ब जलता है उसकी रोशनी हर तरफ बिखर जाती है, लेकिन लेज़र की रोशनी वो बिल्कुल अलग और बहुत ख़ास होती है। सवाल ये है, आखिर क्यों? यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आम रोशनी में कई रंग मिले होते हैं और उसकी लहरें हर तरफ बिखर जाती हैं, लेकिन लेजर की रोशनी 3 वजह से खास है। अव्वल, ये मोनोक्रोमैटिक है, यानी इसका सिर्फ एक रंग होता है। दोम, ये डायरेक्शनल है, यानी इसकी सारी लहरें एक ही सिंक में सफ़र करती हैं। और सोम, ये कोहेरेंट है, यानी तमाम लहरें एक साथ एक ताल में चलती हैं। यही वो खुसूसियात हैं जो इसे बेइंतहा ताकतवर और फोकस्ड बनाती हैं। तो ये इतनी खास रोशनी बनती कैसे है? इसका जवाब हमें एटम के अंदर मिलेगा। लेजर का सारा कमाल इस बात पर मुनहसर है कि एटम तवानाई के साथ कैसा सलूक करते हैं। एटम के अंदर तवानाई की सतहों को एक सीढ़ी की तरह समझ लें। जब एटम बिल्कुल पुरसुकून हालत में होता है तो वो सबसे निचले डंडे पर होता है। इस हालत को हम ग्राउंड स्टेट या ज़मीनी हालत कहते हैं। ये उसकी सबसे कम तवानाई वाली नॉर्मल हालत है। अब होता यह है कि जब बाहर से सही मिकदार में तवानाई वाला एक फोटॉन यानी रोशनी का एक जर्रा आकर एटम से टकराता है, तो एटम इस तवानाई को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और सीढ़ी के एक ऊंचे डंडे पर छलांग लगा देता है। इस हालत को एक्साइटेड स्टेट या पुरजोश हालत कहते हैं। लेकिन एटम इस पुरजोश हालत में ज्यादा देर नहीं रह पाता। यह हालत बहुत ही गैर मुस्तहकम होती है। वो वहां सिर्फ 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से तक ही ठहरता है। ये इतना कम वक्त है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इतने मुख्तसर से लम्हे के बाद एटम खुद ब खुद अपनी इजाफी तवानाई को एक फोटॉन की शक्ल में बाहर फेंकता है और वापस अपनी पुरसुकून ज़मीनी हालत में आ जाता है। और ये जो फोटॉन निकलता है ना, ये किसी भी सिमत में जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक आम बल्ब हर तरफ रोशनी बिखेरता है। अच्छा, अगर आम बल्ब भी यही काम करता है तो फिर लेजर में ऐसी क्या खास बात है? यहीं पर इंजीनियर्स की एक बहुत ही ज़हीन तरकीब काम आती है। एक ऐसी चाल जो लेजर को आम रोशनी से बिल्कुल अलग बना देती है। लेज़र बनाने के लिए हमें ऐसे खास मवाद की ज़रूरत पड़ती है जिनके एटमों में एक खास किस्म की पुरजोश हालत पाई जाती हो, जिसे कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। इस हालत की खासियत यह है कि एटम इसमें बहुत ज़्यादा देर तक, यानी तकरीबन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक रह सकता है, और यही लेज़र बनाने का पहला खुफिया हथियार है। तो सवाल यह है कि इस ज़्यादा देर तक कायम रहने वाली हालत से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? बस यहीं से लेज़र की असल कहानी शुरू होती है। साइंसदान एक गैर मामूली हालत पैदा करते हैं जिसे पॉपुलेशन इन्वर्जन या आबादी का उल्टाव कहा जाता है। इसमें होता यह है कि ज़मीनी हालत में मौजूद एटमों से कहीं ज़्यादा एटमों को इस मेटास्टेबल यानी पुरजोश हालत में पहुंचा दिया जाता है, यानी नॉर्मल तवाज़ुन को उलट दिया जाता है। और यही लेज़र का दूसरा खुफिया हथियार है। और अब आता है असल कमाल। जब एक फोटॉन उन पुरजोश एटमों के हुजूम से गुजरता है तो वो एक एटम से टकराकर उसे अपनी तवानाई खारिज करने पर मजबूर करता है। लेकिन इस बार जो नया फोटॉन निकलता है वो आने वाले फोटॉन की बिल्कुल ट्विन कॉपी होता है। वही सिमत, वही रंग, वही फेज, यानी 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 4, और इस तरह एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने एटम की सतह पर होने वाले इस अमल को तो समझ लिया। आइए अब देखते हैं कि इन उसूलों को इस्तेमाल करके असल में एक लेज़र डिवाइस कैसे तैयार की जाती है। किसी भी लेज़र में 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। पहला, एक्टिव मीडियम, यानी वो मादा जिसके एटमों को हम पुरजोश करेंगे। दूसरा, एक पावर सप्लाई जो इन एटमों को तवानाई देकर पॉपुलेशन इन्वर्जन की हालत में लाएगी। और तीसरा, 2 आईने जो रोशनी को बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये आईनों का सेटअप बड़ा दिलचस्प है। एक्टिव मीडियम के एक सिरे पर एक ऐसा आईना होता है जो 100% रोशनी को वापस भेजता है,
जबकि दूसरे सिरे पर एक ऐसा आईना होता है जो 95% रोशनी को तो वापस भेजता है, लेकिन 5% को अपने अंदर से गुजरने देता है। तो जब वो चेन रिएक्शन शुरू होता है तो पैदा होने वाले हमशक्ल फोटॉन इन दोनों आयनों के बीच में आगे पीछे चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और हर चक्कर में जब ये फोटॉन्स एक्टिव मीडियम से गुजरते हैं तो वो और ज़्यादा एटमों को तहरीक देकर अपने जैसे लाखों नए फोटॉन्स पैदा करते हैं। इससे रोशनी की शिद्दत बढ़ती जाती है और वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म और ताकतवर लहर बन जाती है। और आखिरकार जब ये रोशनी की लहर इतनी शदीद हो जाती है कि उसकी ताकत बेपनाह बढ़ जाए, तो वो इस 95% वाले आईने को चीरकर एक पतली, मरकूज और इंतहाई ताकतवर लेज़र बीम की शक्ल में बाहर निकल आती है और बस लेज़र तैयार है। तो एटम की सतह पर कंट्रोल हासिल करके बनाई गई ये रोशनी हमारी जिंदगियों में क्या किरदार अदा कर रही है? आइए एक नज़र डालते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया पर क्या नाकाबिले यकीन असरात डाले हैं। सच पूछे तो लेज़र टेक्नोलॉजी आज हर जगह है। मेडिकल में इससे गुर्दे की पथरी तोड़ी जाती है, इंटरनेट का सारा डेटा ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए इसी की बदौलत सफ़र करता है, फैक्ट्रियों में हीरे जैसी सख्त चीज़ें काटी जाती हैं, और यहाँ तक कि तवानाई के मुस्तकबिल यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर होने वाली तहकीक में भी इसका मरकज़ी किरदार है। तो हासिल कलाम यह है कि एटमों को काबू करके हमने रोशनी को एक ऐसे आले में बदल दिया है जो इतना मुनज़्ज़म, इतना कामिल और इतना ताकतवर है कि उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के हर शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि जब हम रोशनी जैसी बुनियादी क़ुव्वत को काबू करना सीख चुके हैं, तो मुस्तक़बिल में इसकी मदद से मज़ीद क्या कुछ मुमकिन हो सकेगा, इसकी हुदूद क्या होंगी? इसी सोच के साथ आज की ये वजाहत अपने इख्तिताम को पहुंचती है।